रावण रामायण का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उससे हमें आज के ज़माने में यानी कि 2021 में क्या सीखने को मिलता है जिससे कि हमारे घरों में होने वाले रोज़मर्रा के झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरविंदर कौर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। लेकिन रामायण में जो रावण है वो भले ही एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन अपने अंतिम समय में रावण हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जिससे कि हमें अपनी रोजमर्रा के लाइफ में अगर उस चीज को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। कहते हैं कि जब रावण का अंत होने वाला था और प्रभु श्री राम ने उसकी नाभि में तीर मार दिया था और रावण जो था वो जमीन पर गिर गया था, तो उस समय सभी उसके आसपास आकर इकट्ठे हो गए थे और हर किसी को ये पता था कि रावण का अंतिम समय नजदीक आ गया है। यही देखकर प्रभु श्री राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास भेजा था और कहा था कि जाओ उनके पास, उनके अंतिम समय में उनसे कुछ सीख के आओ। उसके बाद जो लक्ष्मण होते हैं वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अपने अंतिम समय में हमें कुछ सिखा के जाएं। फिर उसके बाद जो रावण होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने अंतिम समय में तुम्हें भला क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो। लक्ष्मण कहता है कि पूछिए। फिर उसके बाद जो रावण होता है वो उसे अपने कुछ प्लस पॉइंट्स गिनवाता है और कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम लोग क्षत्रिय हो और मेरी कुल जो है वो तुम्हारी कुल से बड़ी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे 4 वेदों का ज्ञान है, लेकिन इसमें भी तुम लोग मुझसे कम हो। फिर वो कहता है कि मेरी सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनसे स्वयं देवी देवता भी डरते थे। मेरे पुत्र ने इंद्र को बंदी बना रखा था और मैंने खुद ने काल को बंदी बनाया हुआ था। तुम लोग जो कि वनवास में रहते हो, ना तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना थी, ना ही तुम्हारे पास ढंग से खाना पीना था, और तुम लोगों ने 7 समुंदर पार इतनी दूर आके मुझे मेरे ही इलाके में हरा दिया। फिर उसके बाद वो लक्ष्मण से कहता है कि तुम ये बताओ कि आखिर मुझ में कमी क्या थी। लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद रावण उन्हें कहता है कि यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ। हमारी जीत का कारण यही है कि तुम लोग चरित्रवान हो, मेरी हार का कारण यही है कि मैं चरित्रहीन हूँ। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पर मैं गिर गया और उसके बाद मैं कभी भी नहीं उठ पाया। इट मीन्स रावण अपने उन पलों को याद करता है जब उसने सीता माता का हरण किया था और आज वो देखता है कि किस तरह से वो अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, उसकी सारी कुल का सर्वनाश हो चुका है। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि रावण ने जाते जाते हमें ये दिखाया कि उसने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, मतलब कि उसने अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचाना है और उन्हें माना है और उन्हें फील भी किया है। यही कमी है हम में ही। हम आजकल अपनी गलतियों को फील नहीं करते, हम आजकल अपनी गलतियों और कमियों को छुपाते हैं और किसी के सामने हम गलत करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं मानते और हर कोई दूसरे पर ही ब्लेम लगाता है, जिसकी वजह से घरों में आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ऑफिसों में बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। हर कोई दूसरे के ऊपर ही ब्लेम लगाता है। हम लोग खुद ही अपनी मन की आवाज़ को दबा देते हैं जो कि हमें सही और गलत के बारे में बताती है, और उसके बाद हम जैसे ही इसको दबाते जाते हैं हमें रियलाइजेशन होना बंद हो जाता है और धीरे धीरे हम अपनी हर एक चीज़ को सही मानने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी के साथ बेईमानी करी है, शुरू शुरू में आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा, आप खुद के लिए बहुत बुरा फील करोगे और आपके मन में हर समय वही बात चलती रहेगी। खुद को एक भारीपन महसूस होएगा, किसी के साथ ढंग से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बार आपका उसी तरफ ध्यान जाएगा, ढंग से सो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन आपको अंदर ही अंदर से ये बताने लग जाता है कि आपके फ्रेंड्स भी तो ऐसा करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी तो ऐसा करते हैं, सारी दुनिया ऐसा करती है, आपने करा तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यही चीज़ जो है हमारे मन के रियलाइजेशन को धीरे धीरे कम करता जाती है और उसके बाद हम धीरे धीरे जितनी बार बेईमानी करते जाते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, उसके बाद हम जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसे पूरी तरह से खो देते हैं और फिर अपनी इज्जत का, अपनी फैमिली की इज्जत का, किसी की रेपुटेशन का कुछ भी हमें ध्यान नहीं रहता। हमारा पूरा यही जोर रहता है कि हम जितना पैसा एंड सकते हैं या फिर कितना किसी के साथ बेईमानी कर सकते हैं वो कर लें। अब बात
ये है कि हम अपने मन की आवाज़ को दोबारा से सुन सकते हैं अगर हम खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख कर देखें जिसके साथ हमने कोई बेईमानी करी है या कुछ भी गलत किया है जो कि हमारी नज़रों में हमें गलत नहीं लगता, लेकिन अगर हम सामने वाले व्यक्ति की जगह पर रहकर देखें तो हम ये जान सकते हैं कि उसे क्या क्या फील हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी इस आवाज़ को वापस कर सकते हैं, क्योंकि खुद को जगह हम दूसरे की जगह पर रखेंगे तो हम इस चीज़ को प्रॉपरली फील कर पाएंगे। अब बात ये है दरअसल यहाँ पर कि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और वो दूसरे पर्सन के सामने जाकर सॉरी भी फील करना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि अब अगर उन्होंने अपनी गलती को किसी के सामने माना या फिर सॉरी फील किया तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नीच किस्म का हुआ तो वो उसको हर जगह पर फैला देगा और ये बता देगा कि ये तो बेईमान है एक नंबर का, या फिर इसने मेरे साथ ये गलती करी है, या फिर ढिंढोरा पीट देगा। इससे बचने के लिए फिर से हमें रावण की स्टोरी पर जाना पड़ेगा। रावण ने मन ही मन में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था जब तक कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को उनके पास नहीं भेजा था। तो आप भी अपने मन ही मन में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने ये गलती करी है तो हम आज के बाद नहीं करेंगे, और मन ही मन में इसको रियलाइज़ कर लें। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के होते हैं और वो इन चीज़ों को झेलने के लिए रेडी होते हैं, तो वो जाकर पर्सनली उस पर्सन से सॉरी भी फील करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो हर गलती पर फिर से आपके ऊपर ही ब्लेम लगाता है जहाँ पर आपकी गलती ना हो, तो सिंपली आप उनके सामने ये भी स्ट्रांगली पॉइंट रख सकते हैं कि अगर मैं गलत होने पर अपनी गलती निकाल सकता हूँ तो मैं सही होने पर भी अपने लिए स्टैंड लूँगा। कई बार जो सामने वाला व्यक्ति है अगर वो अलग विचारधारा का हो और बहुत ही नेक मन का हो तो वो आपको अपनी गलती रियलाइज करने पर शायद आपके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट भी आ सकती है और वो आपके ऊपर दोबारा से भरोसा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। रावण से मिलने वाली इस सीख को हम अपने जीवन में अप्लाई कर कर अपने रोज़मर्रा में होने वाले झगड़े, चाहे वो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, या फिर सास बहू में या बाप बेटे में हो, उनको रोक सकते हैं। एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो कम कर ही सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। अगर मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।